हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। बात करेंगे आईपीएल स्क्वाड्स की। और मैं देख रहा था काफी लोग कह रहे थे कि आप राजस्थान को भूल गए। यार आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। हम यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स को सपोर्ट करते हैं, करते थे और शायद करते रहेंगे। हालांकि ऑक्शन से मैं बहुत ज्यादा खुश नहीं था और आप लोग ही बताइए कि आपको कैसा लगा राजस्थान रॉयल्स का जो ऑक्शन था, और उस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ क्यों राजस्थान रॉयल्स के लिए मुंबई इंडियंस एक केस स्टडी है। अगर आप दोनों का ऑक्शन के वक्त पर बजट देखेंगे, बजट उनका इसलिए चेंज हुआ क्योंकि बाद में जो है कैमरन ग्रीन यहां से निकल गए थे, फिर इनके पास थोड़े से पैसे आ गए थे, ट्रेड भी हुआ हार्दिक पांड्या वाला, बट फाइनल जो ऑक्शन में जाते हुए इनके पास बजट था, तो दोनों टीमों के पास बजट काफी लिमिटेड था। लेकिन आप अगर उसमें देखेंगे कि किस तरीके से मुंबई इंडियंस ने रिसोर्सेज निकाले हैं और किस तरीके से राजस्थान रॉयल्स ने रिसोर्सेज निकाले हैं, तो आपको बड़ा फर्क दिखेगा। मुंबई की अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई, जो उनके स्क्वाड में मिसिंग चीजें थी, जैसे कि ओवरसीज फास्ट बॉलर जहां पर कोइटजे और दिलशान मधुशंका जैसी जबरदस्त पिक्स उनके पास आई। वहीं राजस्थान रॉयल्स, शायद हम ये कह सकते हैं कि ये लगातार तीसरा सीजन होगा जब अभी भी एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर ढूंढ रही है, एक नंबर 4 का विकल्प ढूंढ रही है और एक अच्छा डेथ बॉलर ढूंढ रही है। तो पूरा सब कुछ आपको समझाएंगे, बताएंगे क्या कुछ है। और इवन ट्रेड में भी अगर आप देखें, नो डाउट देवदत्त पड्डीकल का यहां पर उस तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा था, तो आपने अवेश खान ट्रेड करके लिए। लेकिन मुंबई की ट्रेड की भी चॉइस कितनी स्मार्ट रही, वहां पर रोमेरियो शेफर्ड। अब ये जरूर आप कह सकते हैं कि रोमेरियो शेफर्ड ने उसके बाद तुरंत जो ओडीआई सीरीज में परफॉर्मेंस रही, तो उन्होंने उसके जो फैसला था मुंबई इंडियंस का, उसको और ज्यादा सही भी ठहरा दिया। लेकिन अब सबसे पहले ओवरऑल कॉम्पोजिशन क्या लग रही है राजस्थान रॉयल्स की, एक बारी उस पर बात करते हैं कि नई जो बाइज आई हैं उनके पास वो क्या क्या हैं और इस टीम की जरूरत क्या थी और इस टीम में अभी भी प्रॉब्लम क्या कुछ है। रोवमन पॉवेल को ऐड किया है, इनको अच्छी खासी रकम मिली और रोवमन पॉवेल के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ एक बड़ी यहां पर बिडिंग वॉर टाइप चलती है। शुभम दुबे जबरदस्त इन्होंने परफॉर्मेंस किया है विदर्भ के लिए, और ये भी एज अ फिनिशर वाली पोजीशन में, तो इनकी भी अच्छी खासी यहां पर बोली लगी थी। और यहां पर इनके साथ बिडिंग वॉर चलती थी दिल्ली कैपिटल्स के साथ। फिर टॉम कॉलर कैडमोर। अब इन तीन नामों को देखेंगे तो आप पॉवेल और शुभम दुबे फिनिशर, इनमें से कोई भी, मतलब आप मेक शिफ्ट नंबर 4 करवाना ही चाहो, आपके केस बन जाए तो करवा दोगे। टॉम कॉलर कैडमोर आप इनको 1 2 3 के लिहाज से ज्यादा देखते हो। फिर वही हो जाएगी, अगर आपको बनाना ही पड़े इनको बीच में खिलाने के लिए तो आप जरूर कराओगे। आबिद मुश्ताक एक लेफ्ट आर्म का स्पिन का ऑप्शन यहां पर ऐड किया है, और नांद्रे बर्गर जिन्होंने बड़ा इंप्रेस किया साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में, उनको ऐड किया। लेकिन आप राजस्थान रॉयल्स का जब पूरा स्क्वाड देखते हो, पिछली बारी जो आपने छोड़े भी हैं, जेसन होल्डर एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर का विकल्प थे, तो उसके लिए कोई भी आपको रिप्लेसमेंट नहीं नजर आ रही कि फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर कौन हो सकता है, यहां पर कोई नहीं है वहां पर। फिर आप देखेंगे ओबिड मैकॉय एक इकलौते ऐसे नाम थे जिनको आप फिर भी बात करते थे कि डेथ ओवर स्पेशलिस्ट का एक टैग देते थे। हालांकि ओबिड मैकॉय की भी खुद की परफॉर्मेंसेस उतनी बेहतर नहीं रही हैं, और शायद यही एक वजह है कि वो वेस्टइंडीज की टीम में भी इन एंड आउट रहते हैं, वहां पर भी एक शॉर्ट एश्योरिटी उनके साथ नहीं रहती है सिलेक्शन की, तो वहां पर भी डेथ बॉलिंग भी इनका मसला है। अब जैसे हम कहते हैं कि इंडियन बॉलर्स भी अगर आप इनके देखेंगे, प्रसिद्ध कृष्णा, आपको याद आएगा कि मैक्सवेल ने किस तरीके से, ऑब्वियसली मैक्सवेल की क्वालिटी है, लेकिन प्रसिद्ध के साथ आप यही बात करते हैं कि वो डेथ के लिए अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, थोड़ी सी इंप्रूवमेंट भी दिखाई है लेकिन उतने तैयार नहीं है। आवेश खान, आप उन पर उस तरीके से भरोसा उन पर भी नहीं कर सकते। ट्रेंट बोल्ट नई बॉल से जबरदस्त, बट बाद के ओवर्स में उनका भी उस तरीके से नहीं रहता। संदीप ने जरूर पिछले साल कुछ अच्छे इंप्रेसिव ओवर्स डाले थे, और कुलदीप सेन पर जो भरोसा किया था, नवदीप सैनी को तो खिलाने में भी थोड़ा सा अभी उतना लगता नहीं कि मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन कुलदीप सेन भी एक डिसअपॉइंटमेंट रही, जिस तरीके से वो तेजी से आगे आए थे, वो यॉर्कर्स की उनकी बात होती थी, लेकिन अभी तक आईपीएल में उनसे वो जलवा दिखा नहीं है, बल्कि ज्यादातर उनकी आप पिटाई होते हुए देखते हो, तो ये एक अभी भी मिसिंग लिंक है। फिर नंबर 4 पर अगर इनकी जरूरत पड़ती है, तो पिछली बारी फिर भी एक जो रूट का विकल्प वहां पर था, उससे पहले हमने देखा कभी फेंडरसन आए, जब डैरन मिचेल का उतना जलवा नहीं था तब भी वो यहां पर आए। तो यहां पर भी चॉइस के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो नंबर 4 के लिए बहुत ज्यादा भी आपको ऑप्शंस नजर नहीं आ रहे हैं, शायद क्योंकि इस फ्रेंचाइजी ने, हमने देखा भी कि रियान पराग पर ट्रस्ट भी करते हैं और डोमेस्टिक में बैक टू बैक 2 साल अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं, बट आईपीएल में नहीं करते। तो ये जरूर चाह रहे होंगे कि रियान पराग डिलीवर कर दें, ताकि नंबर 4 की पोजीशन कम से कम वहां पर वो अगर खेल जाते हैं और अच्छा कर देते हैं तो इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अदरवाइज वहां पर भी ऑप्शन नहीं है। एक बार पूरा स्क्वाड अगर आप देखेंगे तो जो इनकी लाइकली 11 का भी एक तरीके से आप हिसाब किताब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। टॉप 3 बिल्कुल सेटल्ड है, जॉस बटलर, यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन। फिर 4 पे मैंने बोला कि 4 पर एक वॉइड है। अब वो 4 का वॉइड अभी एज ऑफ नाउ इस लाइनअप में देखते हुए लग रहा है कि रियान पराग को वहां पर आप देखेंगे। फिर आप कह सकते हैं कि 5 नंबर पर या तो शिमरन हेटमायर, रोवमन पॉवेल इनकी बारबाडोस की जो फ्रेंचाइजी है, बारबाडोस रॉयल्स, वहां के कप्तान भी हैं और अभी अच्छे फॉर्म में वेस्ट इंडीज के लिए, तो वो या हेटमायर में से कोई भी एक हो गया। फिर नंबर 6 पर आप कहेंगे चले ध्रुव जुरेल, जिस तरीके से परफॉर्मेंसेज उन्होंने दी है। नंबर 7 अगर आपको इंपैक्ट प्लेयर देखना हो तो कोई भी बल्लेबाजी वाली
वाली 11 में पहले बता रहा हूं, तो वहां पर शायद जो कुणाल सिंह राठौर ने इंप्रेस किया था विजय हजारे फाइनल में, या फिर हम बात कर रहे हैं कि इतनी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दिया शुभम दुबे, वो भी फिनिशर वाले स्लॉट पर 6-7 पर वो हो जाएंगे। फिर आपके अश्विन भी थोड़ा सा बैटिंग एबिलिटी लेकर आते हैं तो 8 नंबर तक ये हुए। फिर आपको पता है कि ट्रेंट बोल्ट, यूजी चहल और एक फास्ट बॉलर वहां पर प्रसिद्ध कृष्णा। फिर बाद में जब आपको बॉल डालनी होगी तो आप कोई भी फास्ट बॉलर एक ऐड कर सकते हो, जहां पर आपके पास आवेश की ऑप्शन है, या आपके कुलदीप सेन हो सकते हैं, संदीप शर्मा हो सकते हैं, तो वो आपको फैसले लेने पर अभी आप कहोगे तो देखकर यही कहोगे कि थोड़ा सा आपको डर लग रहा है, घबराहट हो रही है अगर आप राजस्थान रॉयल्स के फैन है कि डेथ बॉलिंग में क्या होगा, रन शायद हम बना दे बड़े, बट उनको डिफेंड कैसे करोगे। डोनोवन फरेरा एक इकलौते फिर भी एक ऑप्शन नजर आ रहे हैं कि जिनको आप शायद नंबर 4 के लिहाज से क्या बात कर सकते हो यार कि फिर भी इन्होंने वो किरदार उस तरीके से निभाया हुआ है। बट देन इंडिया की कंडीशन, स्पिनर्स बीच में खेलना वो एक टास्क हमेशा रहता है। दूसरी बात कर लेते हैं, आपको दिखाएंगे सुपरमैन संजू, यानी कि संजू सैमसन, जिन्होंने वनडे फॉर्मेट में टीम उनको खिलाती है, T20 में बाहर रखती है, और हमारा लगातार कह सकते हैं कि पर्टिकुलर जो राजस्थान रॉयल्स के फैंस है वो ये चाहते भी है कि T20 टीम में वो पिक हो, पर अब संजू सैमसन के हाथ में है। नो डाउट शायद आईपीएल का फर्स्ट हाफ हो रहा हो तब तक इंडिया की टीम आ जाए, बट जो भी मौके मिलते हैं तो ये सुपरमैन संजू को, जो जिस तरीके की पारी उन्होंने अंडर प्रेशर साउथ अफ्रीका में खेली, तो संजू सैमसन को अपना केस अगर मजबूत करना है, अब सीनियर्स आते हैं, क्या कुछ होता है, यशस्वी जायसवाल ने जैसे एक दावेदारी पेश की है तो आप एज एन ओपनर उनको देख रहे हो, तो संजू सैमसन चुनिंदा उन बल्लेबाजों में है भारत के पास जिनको आप कह सकते हो कि 1 से 6 तक कहीं पर भी खिला सकते हो। लेकिन उसके लिए उनको क्या चाहिए होगा, उनको 400-450 वाला आईपीएल सीजन नहीं, बल्कि चाहिए अब 600-650 वाला आईपीएल सीजन, जिसमें वो कोशिश करें कि वो उस तरीके की अपनी कप्तानी भी करें, बल्लेबाजी भी करें, जहां पर जो इनॉग्रल सीजन में चैंपियन बने थे, और जैसे हमने आपसे जिक्र भी किया अभी कि किस तरीके से जो 2022 में फाइनल में पहुंचे थे, लेकिन वहां पर वो परफॉर्मेंस संजू के बल्ले से भी नहीं निकली थी। तो अब अगर वो परफॉर्मेंस देते तो उनका इंडिया भी केस मजबूत होगा, और इस टीम की जरूरत भी है। जैसे मैं कह रही कि अगर 4 पर आपको लग रहा है कि मिसिंग लिंक है रियान पराग, अगेन पता नहीं क्या होती है परफॉर्मेंस, तो आपके 1, 2, 3 में से कोशिश करनी होगी उनकी, और उन पर रिलायंट भी बहुत ज्यादा रहती है। सेम गोज फॉर यूजी चहल, जो अभी कह सकते हैं हम आउट ऑफ फेवर हैं, तो उनको भी दिखाना होगा कि क्यों इतने ज्यादा उनको रेट किया जाता है एक तरीके से जब हम बात करते हैं इंडियन सर्किट्स में एज अ रिस्क स्पिनर। हालांकि थोड़ा सा परफॉर्मेंस भी उनकी हल्की रही है बीते कुछ टाइम में, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी होती है, और जहां पर हम कहते हैं कि भाई आईपीएल की परफॉर्मेंस तो कम से कम नोटिस होती है। और ये जो सारे खिलाड़ी जिनकी हमने बात करी, चाहे वो संजू हैं, यूजी हैं, ऐसा नहीं हुआ कि इनका आईपीएल अच्छा जाए और फिर भी उनको कंसिडर ना किया जाए। तो ये थी राजस्थान रॉयल्स की पूरी समरी, किस तरीके से रही। मेरा मानना है कि बेहतर ऑप्शंस के पास जा सकते थे, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, या फिर अगर आप आइडेंटिफाई करके जाते और वहां पर आपको नंबर 4 के लिए भी विकल्प ढूंढते। नो डाउट आप तो बिड करते हुए भी नहीं दिखे, बट जैसे डेविड वीजा, कुछ खिलाड़ी ऐसे प्रिटोरियस, उनको बाद में फ्रेंचाइजीज ने रिकमेंड ही नहीं किया कि हम इनको भी सोच सकते हैं। तो वो एक इशू है जो शायद राजस्थान रॉयल्स उस तरीके से एड्रेस नहीं कर पाया। 4 ओवरसीज की बात करें तो वहां पर क्योंकि एक विंडो खुल रही है, आप या तो एक फास्ट बॉलर खिलाओगे या ऑलराउंडर हो सकता था, जैसे बटलर बिल्कुल श्योर शॉट है, हेटमायर पॉल में से एक बिल्कुल श्योर शॉट है, फिर एक ट्रेंट बोल्ट, बाकी हमने ओवरसीज नाम डिस्कस किया नहीं। तो अगर आप पिक करते एक अच्छा ऑलराउंडर, अच्छे से मतलब है कि आपकी मजबूरियां थी बजट की, बट आप डेविड वीजा, प्रिटोरियस, ये कुछ ऐसे नाम हैं, इवन कॉलिन बॉश जो इनकी फ्रेंचाइजी से खेलते भी हैं, तो उन पर आप फिर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, आपकी जो हम कहते हैं कि बैलेंस के लिहाज से आपकी टीम के काम आता। तो आप बताइए क्या जो मैंने बातें कही उनसे आप सहमत करते हैं, या फिर आपको लगता है कि नहीं बिल्कुल परफेक्ट स्क्वाड है। और उम्मीद तो यही रहेगी कि भाई इस बार फाइनली जो 2008 में हुआ था, इतना लंबा वक्त उससे भी हो गया है, तो हल्ला बोल हो। और जैसे मैंने कहा कि संजू सैमसन एज कैप्टन, एज बैटर, और वो इंडिया की कंटेंशन T20s में, कि T20 वर्ल्ड कप वाले साल में उनको T20 खिलाया जाए, उसके लिए वो क्या कुछ करते हैं इस पर नजरें रहेंगी। तो अभी के लिए इजाजत, और रिहान पराग पर सबकी नजरें रहेंगी, क्योंकि क्रिटिसिज्म उनका बहुत होता है और डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हैं, आईपीएल में उस लिहाज से परफॉर्मेंस नहीं आती। तो उम्मीद करते हैं इस वक्त रिहान पराग का भी बल्ला बोले तो राजस्थान रॉयल्स का जरूर फायदा होगा। अभी के लिए आपसे इजाजत लेते हैं।